नाम सुनते ही किसी को यूनिफॉर्म का सपना आता है और किसी को मैथ्स का डर। लेकिन अगर आप 12th के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का सपना देखते हो तो एनडीए और एनए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एंट्री हो सकती है। वेलकम टू डिफेंस एग्जाम सफारी। और आज के एपिसोड 1 में हम जानेंगे एनडीए और एनए के बारे में। एग्जाम क्या है, और सिलेक्शन का पूरा रास्ता। सबसे पहले एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। और एनए का मतलब है नेवल एकेडमी। यूपीएससी इस एग्जाम के थ्रू आर्मी और नेवी और एयरफोर्स की एनडीए एंट्रीज और इंडियन नेवल एकेडमी की नोटिफाइड 10+2 एंट्रीज के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करता है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी एलिजिबल अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है लेटेस्ट नोटिफिकेशन में दिया गया एग्जैक्ट एज और डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया। सिर्फ ये बोलने से कि सर मैं 17 साल का हूँ एलिजिबिलिटी कंफर्म नहीं होती भाई। यूपीएससी आपकी डेट ऑफ बर्थ भी देखता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंडियन आर्मी में अगर आप आर्मी विंग के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपका 12th पास या अपेयरिंग होना ज़रूरी होता है, जबकि नेवी और एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए 10+2 लेवल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अपना टारगेट पहले डिसाइड करो और लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करो। अब आते हैं एनडीए के एग्ज़ाम पैटर्न पर। 300 मार्क्स का मैथ्स और 600 मार्क्स का जीएटी जो जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है। टोटल रिटर्न एग्ज़ाम जो होता है वो 90 मार्क्स का होता है। मैथ्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक्स आते हैं। और जीएटी में इंग्लिश के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स भी आते हैं। लेकिन रिटर्न क्लियर करने के बाद सीधे यूनिफॉर्म नहीं मिलती। रिटर्न क्लियर करने के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप जो होता है वो एसएसबी होता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपके बाद इसके बाद एसएसबी होता है, जहां आपके पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, टीम वर्क और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को देखते हैं। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद फाइनल मेरिट के आधार पर आगे सिलेक्शन होता है। सिंपल शब्दों में पूरी जर्नी है: रिटर्न एग्जाम, एसएसबी, मेडिकल और फाइनल मेरिट लिस्ट। और एनडीए एस्पिरेंट की सबसे बड़ी गलती क्या है? टाइम टेबल।
टाइम टेबल बनाना। भाई, टाइम टेबल इतना सुंदर होता है कि पढ़ाई शुरू करने का मन ही नहीं होता। लेकिन सीरियसली, डेली कंसिस्टेंसी, मैथ्स प्रैक्टिस और इंग्लिश, जीके और फिजिकल फिटनेस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका सपना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनना है तो यूनिफॉर्म का सपना मत देखो, उसके लिए रोज़ मेहनत करने की आदत भी बनाओ। ये था डिफेंस एग्जाम सफारी का एपिसोड 1, एनडीए और एनए। और हम इस एक और डिफेंस एग्जाम की पूरी तरह समझेंगे। लेटेस्ट एज लिमिट, वैकेंसी, डेट्स और एलिजिबिलिटी के लिए हमेशा यूपीएससी की लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। कमेंट्स करके बताओ आपका टारगेट क्या है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। सब्सक्राइब करो एकेडमी को और चलो साथ में शुरू करते हैं यह डिफेंस एग्जाम सफारी। तो अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।